जैसा कि महाराजपुर विधानसभा में वर्तमान में जो विधायक जी हैं, वो कांग्रेस से ही आते हैं। तो आपको ही कांग्रेस टिकट देगी, ऐसा आपको कैसे लगता है? नहीं, ये तो देखिए मैंने दावेदारी की है। जी, जी। अब ये पार्टी के ऊपर है जी, कि वो मुझे टिकट देती है कि नहीं देती है, पार्टी और शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेंगे। जी, लेकिन ये देखो, मैं पार्टी के लिए काफ़ी टाइम से काम करती आ रही हूँ। जी। हर स्तर पे मैं डिजिटल इंडिया न्यूज़ चैनल से आज बात करने के लिए निधि सत्वव्रत चतुर्वेदी जी हैं। उनसे हमारी बात होगी आज कुछ महाराजपुर विधानसभा के बारे में और कुछ उनके बारे में। निधि जी, सबसे पहले तो हमारे न्यूज़ चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू संतोष जी। आप और आपके डिजिटल इंडिया के सभी दर्शकों को जी। मेरा सादर प्रणाम। ऐसा हुआ महाराजपुर विधानसभा में जब से आपका नाम आया है, पूरे कांग्रेस में और बीजेपी में एक हलचल मच गई है। आखिर उसका क्या कारण है? कारण तो आप ही बता पाओगे, जी, क्योंकि मैंने तो बेसिकली सिंपली अपना एक दावेदारी रखी है महाराजपुर विधानसभा से जी, चुनाव लड़ने के लिए, जी, और एक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पे, और वैसे भी एक सिटीज़न होने के नाते जी, ये मेरा हक है और ये मैं कर सकती हूँ। जी, जी, तो अब उसके बाद हलचल क्यों मची वो मैं नहीं जानती। जी। क्या है, जब से आप महाराजपुर विधानसभा में लोगों से मिल रही हैं, लोगों की समस्याएं सुन रही हैं, तो कांग्रेस कांग्रेस में एक हलचल है कि आखिर निधि जी का नाम अचानक आया है और निधि जी जो लोगों से संपर्क कर रही हैं, तो उसमें क्या कारण है? कहीं चुनाव को लेकर के एक आम बात है एक। देखिए, मेरा नाम मैं लोगों से मिलना या लोगों के बीच में जाना, जी, ये तो पहले से कर रही थी, तो ये अचानक कुछ नहीं है। जी, हाँ, मैंने दावेदारी या महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से जो उम्मीदवारी के लिए या दावेदारी की है, वो ज़रूर अचानक हुई है। जी, पर मेरे बहुत टाइम से दिमाग में चल रहा था और जी, सोच रही थी, और जो लोगों से जब मिलती थी तो उनका भी यही कहना था या मानना था जी, कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूं। जी, तो बस उसी वजह से हमने अपनी उम्मीदवारी की है, जी, और उसी लिए अब एक दावेदार के तौर पे जी, मैं महाराजपुर विधानसभा में भ्रमण कर रही हूँ। जी। जैसा कि आप महाराजपुर विधानसभा में लोगों से मिल रही हैं और आप जो कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं या जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, उनसे भी आपका मिलना हो रहा है, तो क्या संदेश निकल कर आ रहा है आपके सामने? देखिए, मैं जिनसे मिल रही हूँ या जिनसे अभी तक मिली हूँ, या जी, वो बहुत खुश हैं। जी, मतलब एक कहेंगे एक अलग उमंग, एक अलग लहर दौड़ गई है जी, लोगों के बीच में कि क्योंकि मैं इस परिवार से हूँ। जी, इसका कारण एक मुख्यतः ये है जी, कि पापा ने हमारे राजनीति से संन्यास ले लिया था। जी, तो 2018 में जी, उसके बाद से जो हमारे साथ या हमारे परिवार के साथ जुड़े हुए जो लोग थे, जो जी, परिवार थे, जो कोई 2 पीढ़ी से जुड़ा हुआ है, कोई 3 पीढ़ी से, मेरे दादा-दादी जी के ज़माने से कई लोग जुड़े हुए थे, जी, जिनके परिवार, तो वो थोड़ा निराश हो गए थे। जी, तो एक तरीके से हमारे पापा के संन्यास लेने के साथ-साथ कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से उनकी राजनीति या उनका भी जो अस्तित्व था, जी, वो थोड़ा डगमगा गया था या जी, खराब हो गया था, या कहिए खत्म हो गया था, जी, जी, खत्म होने की कगार पे था। जी, तो मैं अपने लोगों के लिए यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि अ, ये हमारे लोगों की ज़रूरत है। जी, इस क्षेत्र की ज़रूरत है, इन लोगों की ज़रूरत है जी, कि हमारे परिवार से कोई आता। जी, तो उस वजह से इस सभी में बहुत ही ज़्यादा उमंग है, जी, जी, बहुत ही खुशी है। जी। हर कोई मुझे यही कह रहा है जो भी मिलता है कि इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती थी। आपके चूँकि परिवार की बात करें तो छतरपुर से लेके दिल्ली तक आपके परिवार का राजनीति में प्रभाव रहा है और अभी भी है। लेकिन आपने महाराजपुर विधानसभा ही अपने लिए क्यों चुनी? देखिए, महाराजपुर का जुड़ाव हमारे परिवार से थोड़ा अलग रहा है, क्योंकि पारिवारिक तौर पे जैसे मैंने बाकी भी जगह बताया है, जी, अ,
हमारा एक पारिवारिक संबंध है महाराजपुर से। मेरी दादी का मायका वहाँ से है। मेरे पापा और दादा दादी का, पापा का बचपन वहाँ पे बीता है, क्योंकि मेरे दादा दादी काफ़ी सालों महाराजपुर के गढ़ी मलहरा में रहे हैं और छतरपुर आने के पहले। और मेरी मम्मी की भी काफ़ी रिश्तेदारी है। तो एक तो पारिवारिक संबंध है। दूसरा कि महाराजपुर क्षेत्र मेरे दादा दादी जी और मेरे पापा का कर्म क्षेत्र रहा है। ये यहाँ पे हमने चाहे हमारी विधानसभा नहीं हुई हो, अब ये परिसीमन के पहले महाराजपुर खजुराहो लोकसभा में आता था, तो वो मेरे परिवार का एक कर्म भूमि भी रही है। तो ये दो प्रमुख कारण हैं कि जिस वजह से मैंने महाराजपुर क्षेत्र को चुना है। तीसरा एक कारण ये है कि क्षेत्र में इस क्षेत्र को विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है। पूरे जिले में, छतरपुर जिले में यदि कोई बहुत ही ज्यादा पिछड़े दो क्षेत्र हैं जहां विकास कार्य की अभी भी आज भी मूलभूत विकास कार्यों की जरूरत है या नहीं हुए हैं, वो एक महाराजपुर है, दूसरा चंदला है। तो ये तीसरा एक बहुत प्रमुख कारण है। चौथा प्रमुख कारण ये है कि वहां की जनता, वहां के लोग बहुत चाह रहे थे कि मैं कहीं और ना जाके मैं सिर्फ महाराजपुर से लड़ूं। जैसा कि अभी आपने हमसे बताया है कि आपके परिवार की कर्मभूमि भी महाराजपुर रही है, तो जब आप महाराजपुर विधानसभा में लोगों से मिलती हैं, तो आखिर वो कौन सी समस्याएं हैं जो लोग आपको बताते हैं कि महाराजपुर में इस प्रकार का विकास अभी तक नहीं हुआ है और ये विकास अभी होना चाहिए महाराजपुर में? देखिए, मैंने जैसे अभी बताया कि मूलभूत सुविधाएं भी कई जगह महाराजपुर में नहीं पहुंची हैं। अब जैसे सड़क है, कई गांव में सड़क नहीं पहुंची है, पानी, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा की सुघड़ व्यवस्था नहीं है। वो तो महाराजपुर में अस्पताल होते हुए भी वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं रहते हैं, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। जो और मेडिकल सेंटर्स जहाँ इंटीरियर्स में है, वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं आते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स भी है। एक ये हो गई। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ है। जो एक बार हम पापा ने जो शुरू कर दिया था, बस वही चलता आ रहा है, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कोई भी हो, किसी ने भी वहां पे शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई काम कराया नहीं। बहुत सारे काम है, मतलब कराने को बहुत कुछ कराया जा सकता है, वो है। बहुत सारे लड़के बच्चे हैं जिनको दूर दूर तक जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, तो एक उस क्षेत्र में मैं करना चाहती हूँ। तीसरा, अपने किसान लोग भाई हैं जो किसान हैं वहाँ के, हमारा क्योंकि मूलतः किसान प्राथमिक क्षेत्र है, वो व्यवसाय है, तो उसमें अब जैसे टाइम पर किसानों को बीज मिल जाए, टाइम पर खाद मिल जाए, टाइम पर बिजली पानी मिल जाए कि सिंचाई हो जाए, टाइम पर उनकी जो सही जो जब फसल जाती है तो उसको सही टाइम से खरीद लिया जाए, सही दामों में खरीद लिया जाए। अगर भगवान ना करे कुछ ओलावृष्टि या सूखा होता है तो उसका उनको सही मुआवजा मिल जाए। ये सारी चीजें हैं। एक ये भी मूलभूत प्रॉब्लम्स हैं। तो एक ये है, अब मतलब गिनवाने को बहुत सारी दिक्कतें हैं वहां पर। एक हमारा पान निगम की है, तो पान विकास निगम वहां पे हमारा, क्योंकि गढ़ी मलहरा और महाराजपुर एक बहुत ही गढ़ है पान व्यवसायियों का, पान किसानों का। पान किसानों को पान किसान का दर्जा अभी तक नहीं मिला है, किसान का दर्जा नहीं मिला, वो दिलवाना जरूरी है, क्योंकि ये भी तो किसान ही है। और पान की खेती एक बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है, बहुत डिफिकल्ट तरीके का काम है, ये हर कोई नहीं कर सकता है, स्पेशलाइज्ड है। तो उनको भी तो किसान का दर्जा चाहिए है, ताकि उनको किसानों की को जो सुविधाएं मिलती हैं या मुआवजा मिलता है या जो उनको सब्सिडीज मिलती हैं वो इन लोगों को भी मिले। और पान के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पान विकास निगम का होना बहुत जरूरी है। नौगांव में जैसे हमारा कृषि अनुसंधान केंद्र है, सालों से है, लेकिन वहां पे भी कुछ खास काम नहीं हो रहा है। आज भी जबलपुर ही जाते हैं जो भी टेस्ट करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो सुविधा ही नहीं है, यहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, यहाँ पे लोग ही नहीं है, तो वो भी करना जरूरी है। फिर बेसिक कुछ है, जैसे कि रोजगार की समस्याएं। हमारे यहाँ पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है।
क्योंकि रोजगार नहीं है तो लोग बाहर चले जाते हैं व्यवसाय ढूंढने काम के लिए, क्योंकि पेट तो भरना है ना, घर तो चलाना है। तो उसके लिए रोजगार क्रिएट करने पड़ेंगे ना, आपको बनाने पड़ेंगे। महंगाई इतनी ज्यादा है, महंगाई एक राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन वो मुद्दा ये घरों तक आता है, ये हम सबको अफेक्ट करता है, एक एक घर को। जब मुझे चुभता है तो मैं समझ सकती हूँ कि ये महंगाई एक आम परिवार को कितनी ज्यादा चुभती होगी। खाने के एक मुंह में निवाला देने का, एक अपना थाली परोसने के लिए उसको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है उस महिला को। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि मैं एक महिला खुद हूँ, तो मुझे महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना है। तो ये सारे मुद्दे मेरे दिमाग में हैं, जिनके साथ में जो मुझे लगता है कि अभी महाराजपुर क्षेत्र को जरूरत है। जैसा कि आपने बताया कि महाराजपुर विधानसभा में काफी कमियां हैं, और वो कमियां आपने भी देखी भी हैं। जब से महाराजपुर विधानसभा बनी है तब से एक बार निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं, फिर एक बार बीजेपी प्रत्याशी रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस के ही विधायक हैं वहां पर। तो क्या आप ये बात मानती हैं कि विकास अभी भी नहीं हुआ, जबकि जब वहां पर कांग्रेस के विधायक हैं उस समय भी विकास नहीं हुआ वहां का? नहीं, कांग्रेस के विधायक नीरज अपने ही पार्टी के हैं। आई एम श्योर कि उन्होंने काम किए हैं। अब ये तो वो ही आपको बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। अभी एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में 5 साल में हम आपको जो बता दें कि शिक्षा पर कोई भी काम विधायक जी के द्वारा नहीं किया गया, स्वास्थ्य पर कोई भी काम विधायक जी के द्वारा नहीं किया गया। तो ऐसे बहुत सारे काम है जब विधायक कांग्रेस के हैं और वो काम नहीं हुए। तो जब अगर आपको मौका मिलता है और आप चुन के जाती हैं विधानसभा में, तो ये क्या सारी समस्याएं आप किस प्रकार हल कर पाएंगे? देखिए, वैसे एक बात बताऊं कि हमारी सरकार 15 महीने क्या 11-12 महीने ही रही थी। उसमें जितना काम कराया जा सकता था उतना कराया होगा उन्होंने। मुझे पूरी फेरिस्त लिस्ट तो नहीं है मेरे पास कि नीरज ने क्या काम कराए क्या नहीं कराए, पर देखिए, एक इंडिविजुअली भी डिपेंड करता है कि आप कितना काम करा सकते हो या नहीं करा सकते हो। अब उनकी प्राथमिकताएं क्या रही हैं मुझे नहीं पता, लेकिन विकास मेरी प्राथमिकता है। और मैं चुनाव लड़ भी इसीलिए रही हूँ क्योंकि मेरा परिवार जो है वो बुंदेलखंड, ना जस्ट इस छतरपुर जिले का, पर समूचे बुंदेलखंड में विकास का पर्याय रहा है। तो हमको सिर्फ एक ही चीज आती है, अगर हम राजनीति करते हैं तो हम सिर्फ काम करते हैं, हम राजनीति पावर के लिए नहीं करते हैं। हमें पावर, हमने बहुत कुछ देख लिया है। एक पैसे का आज तक कोई हमें ये बता दे कि हमने एक नया पैसा किसी से काम के लिए या किसी वजह से भी लिया हो। हमारी ईमानदारी हमारा सब कुछ है, हमारी पूंजी है। तो ये मेरा परिवार की पूंजी है, परंपरा है, जिसको मैं आगे बढ़ाने के लिए आगे आई हूँ। तो मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ, इसी मुद्दे से आई हूँ कि मुझे तो काम करना है। अब बाकियों की क्या प्राथमिकता है क्या नहीं है मुझे उससे मतलब नहीं। आपका कहना स्पष्ट है कि अगर पार्टी हमें मौका देती है तो इस बार महाराजपुर में कुछ अलग होगा, विकास होगा, विकास होगा, कुछ अलग विकास होगा जो अब तक नहीं हुआ है। जी, विकास होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। जो गली गली दुकानें खुली हैं और लेन देन चल रहा है, उससे भी मैं वाकिफ हूँ, वो खत्म होगा। और हर तरीके से हर आदमी का, चाहे वो मेरा हो, चाहे पराया हो, चाहे इस पार्टी का हो, चाहे किसी और पार्टी का हो, हमारा घर का एक और परंपरा रही है कि जो दरवाजे आया है हमने उनको कभी खाली हाथ नहीं जाने दिया। तो ये काम होगा, इस तरीके की एक जमीन से थोड़ा ऊपर उठ के एक राजनीति होगी, काम होंगे और लोगों के काम होंगे, आम आदमी के काम होंगे, मेरे आदमियों के काम नहीं होंगे, आम आदमी के काम होंगे। जैसा कि महाराजपुर विधानसभा में वर्तमान में जो विधायक जी हैं वो कांग्रेस से ही आते हैं, तो आपको ही कांग्रेस टिकट देगी, ऐसा आपको कैसे लगता है? नहीं, ये तो देखिए, मैंने दावेदारी की है।
अब ये पार्टी के ऊपर है कि वो मुझे टिकट देती है कि नहीं देती है, पार्टी और शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेंगे। लेकिन ये देखो, मैं पार्टी के लिए काफ़ी टाइम से काम करती आ रही हूँ। हर स्तर पे मैंने काम किया है। आज जहाँ पर हूँ वो अपने दम पर हूँ। परिवार का नाम है, पापा का नाम है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें और आप किसी बड़े नेता से भी पूछ सकते हैं, शीर्ष नेतृत्व से, किसी को पता भी नहीं था जब मैंने पार्टी के लिए काम करना शुरू किया था कि मैं सत्यव्रत चतुर्वेदी जी की बेटी हूँ। बाद में पता चला। तो मैं अपने दम पे उठी हूँ, काम किया है, सीखा है, सीख सीख के कर करके ऊपर आई हूँ। तो ये कोई नहीं कह सकता है कि ये परिवारवाद को बढ़ावा दे रही हैं कि क्योंकि मेरा परिवार राजनीति में रहा है, मेरे पापा रहे हैं, मेरे दादा दादी रहे हैं, भैया रहे हैं, तो मुझे टिकट मिलना चाहिए। नहीं, ये गलत है। मैं खुद मानती हूँ कि मुझे मेरे मेरिट बेसिस पे टिकट मिले। सर्वे हो, मैंने जो काम किए हैं, मैं जिस लायक हूँ, मैं अपने आप को दावेदारी इसलिए कर रही हूँ ताकि जनता जाने कि मैं भी एक उम्मीदवार हूँ। मैंने इस तरीके के काम किए, वो मुझे जाने, मैं उन्हें जानूं। वो जाने कि अगर मैं आती हूँ या मुझे टिकट मिलता है या मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो आपको किस तरीके का प्रत्याशी मिलेगा, ये जनता भी जाने। तो जब जनता के बीच में जा रही हूँ, जायज है सर्वे होगा। अगर जनता चाहती है कि मुझे टिकट मिले तो वो बोलेंगी। अगर सर्वे में मेरा नाम आगे आता है कि तो मुझे टिकट मिलेगा। अगर शीर्ष नेतृत्व देखता है या चाहते हैं या उनको लगता है कि मैं बेहतर विकल्प हूं तो वो मुझे टिकट देंगे। टिकट देंगे तो चुनाव लड़ूंगी, नहीं टिकट देंगे तो पार्टी के लिए काम करूंगी या जो पार्टी कहेगी वो करूंगी। एक प्रश्न हम आपसे महाराजपुर विधानसभा से भी हटके पूछना चाहते हैं, चूंकि अभी कर्नाटक का चुनाव हुआ था, कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने बहुत अच्छी विजय प्राप्त की है, तो आपको भी हमने सुना है कि वहां पे कोई जवाबदारी मिली थी और आपने वहां पे बहुत अच्छा काम किया, तो कृपया करके ये बताएं कि आपको किस प्रकार की जवाबदारी वहां मिली थी और आपने वहां पे कितना अच्छा काम किया। देखिए, मुझे एक्चुअली वहां पे मैसूर संभाग का संभागीय प्रभारी बना के भेजा गया था। मैसूर संभाग में 8 जिले आते हैं जिसमें 48 विधानसभा सीट्स हैं। तो उसमें मैं 45 दिन कर्नाटक में रही थी चुनाव के पहले। और जो मैसूर संभाग है वो गढ़ माना जाता है जेडीएस का। खास तौर से मैसूर का जो ओल्ड मैसूर एरिया है, ओल्ड मैसूर रीजन कहलाता है, एक है जैसे चामराजनगर मैसूर जिला, चामराजनगर जिला, मांड्या और हासन जिला, ये 4 जिले हैं जो जेडीएस के गढ़ माने जाते हैं। जो कोस्टल एरिया है वहाँ का, जैसे कि उडुपी और चिकमंगलुरु, तो वो गढ़ माने जाते हैं बीजेपी के। तो ये 20, 25, 30 साल से कई ऐसी सीटें थी जो सिर्फ जेडीएस और बीजेपी के कब्जे में थी। तकरीबन 48 सीट्स हैं, उसमें से 2 सीट्स तो हमने कोएलिशन में कुछ अपने 2 सहयोगियों के लिए छोड़ी थी। तो अगर आप माने 46 सीट्स में से हमको तकरीबन 30 सीट कांग्रेस को मिली है मेरे संभाग में से। और मैंने बहुत जी तोड़ मेहनत की थी वहां पर, क्योंकि जब गए थे तो वहां पे संगठन नाम की, क्योंकि गढ़ है दूसरी पार्टीज के, तो कांग्रेस का संगठन नहीं था। तो एक तरीके से उस संगठन को शुरू से खड़ा करना, लोगों में वो उत्साह जागरूक करना कि हम जीतेंगे इस बार, और सही दिशा देना कि हम किन मुद्दों के साथ जीतना चाहिए। संगठनात्मक जो कार्य थे वो किए। जगह जगह हर कॉन्स्टिट्यूएंसी गई, हर विधानसभा में मैं घूमती रही, लोगों को संगठन खड़ा करती रही, लोगों से मिली, अपने कैंडिडेट से मिली, उनकी प्रॉब्लम्स जानी कि वो उनका क्या कहना है। उस बेसिस पे मैंने रिपोर्ट बना के मैंने एआईसीसी को दी कि यहाँ पे ये गड़बड़ है, यहाँ पे ये है, हमारा ये कैंडिडेट बेहतर पोजीशन में है, ये खराब पोजीशन में है, आपको ये करना चाहिए, इसको इस तरीके से संभाला जा सकता है, इसको इस तरीके से संभाला जा सकता है।
प्रॉब्लम्स क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या है। तो एक तो मैंने ये सारा काम किया, दूसरा मुझे एआईसीसी की ही तरफ से वहां पे रहते हुए, क्योंकि मैं ऑलरेडी थी, तो मुझे एक और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि मैं जो पूरे कर्नाटका में जितने भी पोलिंग एजेंट्स थे, मुझे उनकी ट्रेनिंग का जिम्मा दिया गया, क्योंकि वो ये ट्रेनिंग इस बार थोड़ी अलग तरीके से थी। तो पोलिंग एजेंट्स का पूरे कर्नाटका की सारे पोलिंग एजेंट्स जितने भी विधानसभाओं के थे, उनकी ट्रेनिंग भी मैंने संभाली है, तो वो भी मैंने किया है। तो मैं वहाँ के कर्नाटका के वॉर रूम में भी अटैच रही हूँ। तो मैं 2 और 3 जिम्मेदारियां एक साथ निभा रही थी, और जान के बेहद खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि मेहनत फल लाई, और हमको 45-46 सीट्स में से तकरीबन 30 सीट हमारे हाथ आई। मतलब बहुत बड़ी जीत रही आपकी भी वहां पे, अब आपके ही संभाग में। मैं मानती हूँ मेरा मैनेजमेंट काफी अच्छा है। महाराजपुर की जो जनता है वो थोड़ा आपसे ये भी जानना चाहती है कि निधि जी की रुचि किस क्षेत्र में है। देखिए, मैं बाय प्रोफेशन तो मीडिया की ही हूँ। बाय प्रोफेशन मैं टेलीविजन डायरेक्टर प्रोड्यूसर हूँ, फिल्म्स डायरेक्ट करती हूँ, टेलीविजन शोज डायरेक्ट करती हूँ, एड फिल्म्स डायरेक्ट की हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। तो इस तरीके का काम मैंने, जो ऑडियो विजुअल मीडियम का होता है, मैंने वो बहुत किया है। और मैं फिर राज्यसभा टीवी में भी रही हूँ। रुचि वैसे मैं बहुत ही सिंपल लड़की हूँ, अगर देखा जाए, अगर प्रोफेशन को हटा के हॉबीज की बात की जाए, तो मुझे खाना खाना बहुत पसंद है, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, खिलाना बहुत पसंद है। म्यूजिक मेरा एक बहुत बड़ी कमजोरी है, और हर वो चीज, फोटोग्राफी, तो हर क्रिएटिव चीज, क्रिएटिव खाना बनाना भी हो सकता है, फोटोग्राफी भी हो सकती है, बुक्स लिखना भी हो सकता है, मैं आर्टिकल्स भी लिखती हूँ, और जो मैं काम करती आई हूँ टेलीविजन का, वो उससे ज्यादा मुझे और किसी काम में सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिला। तो वो मेरी बहुत बड़ी, क्यों मैं उस काम में गई इसीलिए थी, मैंने वो काम शुरू ही इसलिए किया था क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा रुचि है। तो और हर चीज, लोगों से मिलना, टहलना, तो ये एक सिंपल सी लाइफ है। जैसा कि अगर थोड़ा सा आपके परिवार के बारे में भी बात की जाए, जो आपके पिताजी हैं श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, वो खजुराहो से सांसद भी रहे हैं, और राज्यसभा से भी वो सांसद चुनकर गए थे, और उन्होंने बहुत सारे प्रभार भी संभाले हैं, बहुत सारे चुनाव भी कराए हैं, और छतरपुर से अगर अपन बात करें तो दिल्ली तक उनका एक प्रभाव है राजनीति में। तो वो इस बार महाराजपुर से अपनी ही बेटी को टिकट दिला पाएंगे? ये महाराजपुर की जनता का सवाल है। ये देखिए, मैं चाहूंगी, ना जो लोग मेरे पापा से जुड़े हैं वो चाहेंगे कि वो मेरे टिकट के लिए सिफारिश करें। आज तक कभी उन्होंने अपने लिए टिकट नहीं मांगा, और मैं भी नहीं चाहूंगी कि वो मेरे लिए टिकट मांगे। कारण ये है कि वो बहुत ही स्वाभिमानी है। पहली बात, जब उन्होंने अपने लिए टिकट नहीं मांगा, तो मैं क्यों चाहूंगी कि मेरे फादर मेरे लिए टिकट मांगे, मेरे पिताजी मेरे लिए किसी को भी बोलें। दूसरी बात, मैं स्वाभिमानी हूँ, मैं अपने पैरों खुद बढ़ना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे दम पे टिकट मिले, और यही मेरे पापा चाहते हैं कि मुझे मेरे दम पे टिकट मिले या मैं चुनाव लड़ूं, और उनको पूरा यकीन है कि मैं कर सकती हूँ। इसीलिए वो अभी बिल्कुल शांत बैठे हैं, वो मुझे सिर्फ गाइड करते हैं, और बताते रहते हैं कि क्या कैसे करना है, लेकिन करना मुझे है। वो भी चाहेंगे कि मैं काम करूं, मैं खुद से करूं। तीसरी बात कि देखिए, पापा ने जब संन्यास लिया था, अगर आपने उनका लास्ट स्पीच जो उन्होंने अपनी फेयरवेल में बोली थी वो सुनी हो अगर राज्यसभा में, तो उन्होंने कहा था कि मैं संन्यास ले रहा हूं ताकि जो दूसरी पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, उसको मौका मिले। उस टाइम मैं भी नहीं जानती थी कि मैं राजनीति में आऊंगी, तो लेकिन उन्होंने यंगस्टर्स के लिए ये स्पेस छोड़ा, ताकि क्योंकि अगर वो जाएंगे तभी यंगस्टर्स को मौका मिलेगा। तो मैं
कंपैरेटिवली यंग हूँ, जी तो मैं ठीक है, मैं क्योंकि इस परिवार से हूँ, जी ये बाय डिफॉल्ट ऐसा कुछ हो गया कि मैं आई हूँ, मैं इस परिवार को बिलोंग करती हूँ, तो मैं इसीलिए उनकी भी चाहत है कि जो भी करे जी वो अपने दम पर करे। जी वो बाई चांस की बात है कि मैं उनकी बेटी हूँ और जी मैं इस लाइन में आ गई हूँ या मैं ये करना चाहती हूँ। जी जी तो ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैं भी लोगों से विनती करूंगी, निवेदन करूंगी कि वो उनको असमंजस की स्थिति में ना डालें। जी वो मुझे एक उम्मीदवार, एक जो नॉर्मल किसी भी साधारण घर से आया हो, जो जी जो उम्मीदवार हो, जी उसकी तरह देखें, जी और अगर उनको लगता है कि मुझे टिकट मिलना चाहिए तो उनके आशीर्वाद से मुझे टिकट जरूर मिलेगा। जी मैं परिवारवाद में यकीन नहीं रखती हूँ। डिजिटल इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से आप महाराजपुर की जनता के बारे में कुछ संदेश कुछ कहना चाहेंगे? महाराजपुर की जनता से मैं उनके लिए नई नहीं हूँ जी और ना ही वो मेरे लिए नए हैं। हाँ, कुछ नई पीढ़ी है जो नहीं जानते हैं, जी उनके साथ रूबरू होने की कोशिश कर रही हूँ, जुड़ रही हूँ। जी बस उनसे यही चाहूँगी, यही निवेदन होगा कि आप कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करें, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो, जी चाहे मैं हूँ, चाहे नीरज हो, चाहे कोई और हो। बस आप पार्टी को देख के उम्मीदवार के लिए वोट करें, क्योंकि कांग्रेस आएगी तो खुशहाली आएगी। आप थे हमारे साथ निधि चतुर्वेदी जी, जिन्होंने हमसे बात की और महाराजपुर जनता के लिए भी बहुत कुछ कहा और महाराजपुर की जो समस्याएं हैं विधानसभा में उनके बारे में भी बहुत कुछ जानकारी दी। इसी के लिए बहुत बहुत